हेलो एवरीवन, एक बार फिर से पिच परफेक्ट में मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने सारे दोस्तों को। मेरा नाम शादिब हुसैन चौहान है। हेलो साहब। अच्छा सर, पाकिस्तान टीम की ओडीआई जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड के लिए काफ़ी टाइम पहले स्क्वाड अनाउंस हो चुके हैं। हमने बात की T20 के स्क्वाड पे, तो ज़रा नज़र डालते हैं ओडीआई स्क्वाड पर भी, ठीक है। अच्छा, इनके जो कैप्टन है वो मोहम्मद रिजवान को ही रिटर्न किया गया है ओडीआई के लिए, ऑल्दो T20 से उनको बाहर कर दिया गया है। वाइस कैप्टन जो है वो सलमान अली आगा फिर से काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक की वापसी करवाई है अपना, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उनको रेस्ट दे दी और फिर वंस अगेन जो सीरीज आई तो सीरीज में दोबारा से उनको डाल दिया गया। क्या इसका क्या मतलब है सर? देखिए, क्रिकेट क्रिटिक्स जो थे वो पहले ये बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक का ड्रॉप करना बनता नहीं था। आपने अगर उसको इतने लंबे अरसे से कैरी कर रहे थे तो उसको टीम के साथ रखना चाहिए था। इवन कि आपने देखा कि हमारे पास कहत पड़ गया था ओपनर्स का चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। तो अब्दुल्ला शफीक एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा मतलब बाहर आपका सीना कंट्रीज में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। आपने दूसरों को भी तो इतना टाइम दिया है, तो अब्दुल्ला शफीक का बनता था टाइम। आपने अभी बात की ना कि कहत पड़ गया था ओपनर्स का, तो कहत तो अभी भी पड़ा हुआ। सलमान अली आगा और इमामुल हक दोबारा से इमामुल हक को लेकर आए ओडीआई में, तो इमामुल हक की जगह बनती है। उनका पेट देखा है आपने, कितना पेट, उन्होंने फिटनेस पे काम ही नहीं किया। ऐसा लगता है सिर्फ बर्गर्स खाते हैं, सिर्फ निहारी खाते हैं। देखिए, अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करेंगे ना आप, तो इमामुल हक की जगह बिल्कुल भी नहीं बनती टीम के अंदर। मजबूरी के तहत उनको लाया गया था। और जैसे आपने कहा कि पेट बढ़ा हुआ है, तो भाई एक ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा अगर एथलीट है, अगर अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है और वो टीम से बाहर हो जाता है और उसके बाद जब वो कम बैक कर रहा होता है ना, तो वो पहले से बेहतर कम बैक करता है, अपनी फिटनेस के ऊपर काम करता है, तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो देखता है। लेकिन इमामुल हक जब वापसी आए चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो समझ ही नहीं आया ऐसा कि उन्होंने अपने ऊपर कोई काम ही नहीं किया हुआ था ना। उनका जो गट है वो बड़ा हो चुका है। फिर लोग बात करते हैं कि यार रोहित शर्मा का भी तो गट बड़ा है। अरे भाई, रोहित शर्मा का गट बड़ा है, परफॉर्मेंस देखो कितनी बड़ी है, उसके गट से ज्यादा बड़ी उसकी परफॉर्मेंस है। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया सर, सिर्फ टिड बाहर आ रहे हैं इनके। दूसरी चीज मैं आपको एक टेक्निकल जो उसके अंदर फॉल्ट है वो बताऊं कि वो लेग साइड का जो है स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही नहीं है। उसकी आधी बॉडी तो मूव ही नहीं करती, वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती है उसकी आधी बॉडी। ना वो पुल शॉट मार सकता है, ना वो एक अच्छा मतलब रेंज ऑफ शॉट्स ही नहीं है उसके पास। तो इमामुल हक का नहीं बनता था। कवर बैक तो खेलता है ना। फ्लेक्सिबल ओपनर चाहिए। मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है कि इम्प्रोवाइज करने वाला बैट्समैन होना चाहिए जो तेज रन कर सके। आप छोड़ दें, बाबर आजम का बेस्ट फ्रेंड है वो, ठीक है। और बाबर आजम का पता है आपको कवर ड्राइव कितनी मशहूर है बाबर आजम की। इमामुल हक भी उसी तरह का प्लेयर है, वो भी कवर ड्राइव खेलता है, वो भी उतना ही स्लो खेलता है जितना स्लो बाबर आजम खेलता है। ये बात बिल्कुल अनफेयर है। लेकिन अब बाबर आजम की भाई अब सुपरमेसी खत्म हो चुकी है, बाबर आजम नहीं है। आप मैनेजमेंट को इस चीज का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इमामुल हक का, लेकिन बाबर आजम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंक्लूजन बिल्कुल गलत है। अगर आप नई टीम बनाने जा रहे हैं तो अब इमामुल हक की तरफ देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपने इतना अरसा जो है उस पर ना उसको कैरी किया। जब उसको बाहर कर ही दिया था तो वापस लाने का कोई जवाब नहीं बनता इमामुल हक के साथ। अब नए बच्चों का टाइम है। बेशक नए बच्चों का टाइम है, नए बच्चे आए हैं ना। आकिब जावेद को टाइम दिया है, ठीक है, इस बार मौका दिया आकिब जावेद को, ओडीआई का स्क्वाड में है वो। लेकिन फ़हीम अशरफ चैंपियंस ट्रॉफी में हमने कितना क्रिटिसाइज किया फ़हीम अशरफ को, लेकिन ओडीआई में दोबारा समझ से बाहर है भाई, बिल्कुल समझ से बाहर है। ये बिल्कुल फ़हीम अशरफ का स्क्वाड में बिल्कुल ऐसा होना है कि आपकी सर्जरी हुई और सर्जरी करने के बाद कोई भी इक्विपमेंट जो है आपके पेट में रख के कोई भूल गया और उसको दोबारा सी दिया, वो फ़हीम अशरफ है जो आपकी टीम के साथ जुड़ा है। फ़हीम अशरफ किसकी पर्ची है वैसे? भाई ये हमें नहीं पता किसकी पर्ची है। आकिब जावेद साहब तो मुझे लगता है, आकिब जावेद साहब मुझे लगता है कि डर के मारे इस बेचारे को सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ से बाहर है, क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं भाई? नहीं, आप खुल के बोले ना, पर्ची किसकी है फ़हीम अशरफ? नहीं, हमें नहीं पता। पॉलिटिकल मामला, अगर पॉलिटिक्स जो है वो क्रिकेट में घुस जाएगी आपके और क्रिकेट को तबाह कर देगी, तो फिर बात तो बनती है ना, बात तो करनी चाहिए। फिर इस पे बात ही नहीं करेंगे तो कैसे टीम ठीक होगी आपकी? लेकिन फिर अगर फिर फ़हीम अशरफ की अगर बात होगी तो फिर ऐसे बहुत सारे नाम है जो आएंगे। फिर आपका जो बोर्ड है, पीसीबी चेयरमैन की बारी बात जाएगी, फिर सिलेक्टर से भी बात जाएगी, क्योंकि हमारा सिस्टम ही पॉलिटिसाइज हुआ है। खुशदिल शाह एक और पर्ची वो भी है आपकी टीम में। आप बोले आप ये पॉलिटिकल अनासिर की वजह नहीं है? खुशदिल शाह क्यों है टीम में भाई? क्या कितना परफॉर्म किया, कितना चांस मिला है खुशदिल शाह को? तो आकिब जावेद ने आपको बताया तो था खुशदिल शाह क्यों है टीम में, कि वो कह रहे थे कि इंडिया के पास रविंद्र जडेजा है तो हमारे पास खुशदिल शाह है। तो बाकी फैसला खुदा को माने, आप तो ऐसी बात ना करें। नहीं, तो फैसला आपने भी तो करना है ना थोड़ा सा, कि वो अगर समझ रहे हैं कि वो रविंद्र जडेजा है तो थोड़ा टाइम दे के देख लें वो जडेजा वाली परफॉर्मेंस दे पाता है या नहीं दे पाता। फील्डिंग तो उनसे होती नहीं है बिल्कुल भी। आपके सामने किस तरह कैच ड्रॉप कर रहे हैं उन्होंने। चलें, खैर मोहम्मद अली की हमने T20 में भी बात की थी। ओडीआई का गुड चॉइस फॉर ओडीआई। अच्छा, मोहम्मद वसीम जूनियर, इनको वापस लेकर आए हैं। बिल्कुल सही उसको लेके आए टीम में।
आपको याद होगा 2023 का जो है आपका ओडीआई वर्ल्ड कप था, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट इकोनॉमिकल बॉलर था मोहम्मद वसीम। तो मोहम्मद वसीम के पास पेस है, रिवर्स स्विंग करता है, तो जो आप दूसरे रेलू कट्टे लेके चल रहे थे उनके अंदर मोहम्मद वसीम जो है बहुत बेहतर और ऑप्शन। मैंने देखा डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, ठीक है, काफ़ी इकोनॉमिकल है, मतलब डेथ ओवर्स में, ये अच्छी बात है वसीम जूनियर की। अच्छा, मोहम्मद इरफान खान, खैर इनका T20 में भी स्क्वाड में है। देखिए इरफान खान न्याजी इस वक्त जो है वो ट्रेडमार्क बना हुआ है अपनी फिटनेस को लेकर। पाकिस्तान की टीम में हमारे पास एज सच कोई प्लेयर नहीं आया है जो रोल मॉडल बनाए अपनी फिटनेस को लेकर दूसरे प्लेयर्स का। इरफान खान न्याजी की फिटनेस बहुत अच्छी है, गन फील्डर है, फिर आपने उसको उस तरीके से मौके नहीं दिए। अगर आप दूसरे प्लेयर्स को लेके इतना चलते रहे, कैरी करते रहे, देखे ना ज्यादती तो थी ना इसके साथ भी, इसको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। फिर 5वें 6ठे नंबर का प्लेयर ऐसा होता है जिसको लंबा थोड़ा सा खिलाना पड़ता है, क्योंकि कभी मौका मिलता है उसको, कभी नहीं मिलता, और फिर 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस के ऊपर हम उसको जो है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इरफान खान न्याजी जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए आगे अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे, मैंने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में कामरान गुलाम और तैयब ताहिर दोनों ही टीम का पार्ट थे, ठीक है। तैयब ताहिर को फौकियत दी गई कामरान गुलाम पे, कामरान गुलाम को एक मैच भी नहीं खिलाया गया। उसके बाद अभी मैं देखूं तो स्क्वाड में देखूं तो कामरान गुलाम को बाहर कर दिया गया है, तैयब ताहिर को दोबारा टीम का हिस्सा रखा गया है, तो इसकी क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि कामरान गुलाम बेहतर परफॉर्मर है? भाई जो उसको एक्सक्लूड किया गया है स्क्वाड से, उसकी वजह जो बता रहे हैं हमारे सिलेक्टर, वो यही बोल रहे हैं कि उसकी जो है फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाकियों की बहुत अच्छी फील्डिंग है। आपने देखा खुशदिल शाह की कोई अच्छी फील्डिंग है, तैयब ताहिर से ही फील्डिंग नहीं होती, तो इन सब ने कैचेस ड्रॉप करें। और अगर फील्डिंग ही क्राइटेरिया तो भाई बैट्समैन को छोड़ दो। फ़खर जमान उस दिन इंजर्ड हो गया था आपके पहले मैच के अंदर, तो फ़खर जमान की जगह फील्डिंग करने आपने किसको भेजा था? कामरान गुलाम को भेजा था ना, किसी और को भेजते। आपके पास अंदर बंदे पड़े हुए थे। आप मतलब मुझे नहीं पता ये किस तरह के डबल स्टैंडर्ड हैं। आकिब जावेद साहब जो हैं वो किस तरह की उल्टी सीधी ऑल फॉल बातें करते हैं, बिल्कुल समझ से बाहर है। कामरान गुलाम आपका जो है वो साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करके आ रहा था लड़का, आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच में ही मौका नहीं दिया, तो ये सरासर ज्यादती है कामरान गुलाम के साथ। इसका बाहर करना बनता नहीं था, बाहर करना उसका टीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा खैर, टीम तो हमने देख ली पाकिस्तान की। सऊद शकील की बात मैं करूंगा कि सऊद शकील को आपने वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद आपने उसको बाहर किया टीम से, देन उसके बाद अचानक से आप उसको लेके आते हैं ट्रायंगुलर सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। फिर उसके बाद आपने एक स्पेसिफिक रोल जो है उसका बताया था कि वो मिडिल ऑर्डर्स के अंदर जो है बैटिंग करेगा, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा खेलता है। आपने उसको फिर ओपन करवा दिया, और अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सऊद शकील को आपने फिर बाहर कर दिया, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस थी इंडिया के खिलाफ मैच में भी। समझ नहीं आ रहा, आप नई टीम बनाने जा रहे हैं अपने उन लड़कों को जिन पे आपने इन्वेस्ट करना है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं, आपने सऊद शकील को फिर से एक दफ़ा नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे नहीं बनती नई टीम, जो लोग परफॉर्मर्स थे उनको साथ में रिटेन करना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, तो बहुत मामला खराब कर दिए ओडीआई को लेकर। मेरा तो कहना है कि कॉन्फिडेंस जो है वो हमारा बॉडी शटर कर देता है, ठीक है। सऊद शकील को आपने जैसे कहा कि मतलब बहुत टाइम इन्वेस्ट किया उसको, तो अभी रिटेन करने का मौका था, उसको साइडलाइन कर दिया आपने। इसी तरह कामरान गुलाम, उसने ऐसा होता है ना कि कभी उसने परफॉर्म ना किया हो, या वो बहुत टाइम से हमारी टीम का पार्ट बना हुआ हो और अच्छा ना खेल रहा हो और रन ना बना रहा हो, तो ठीक है, अच्छा लगता है कि उसको बाहर कर दें, रेस्ट दें आप, लेकिन आप उसको फालतू में अगर रेस्ट दे देंगे तो इससे तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप एक क्रूशियल सीरीज खेलेंगे किसी टीम से, उसमें जाके उसको एकदम से चांस देंगे। बिल्कुल ऐसे ही, जब प्लेयर की फॉर्म लगी हुई हो तो उसी वक्त उसको जो है मौके देना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता कि आप जो है उसको कैरी करे जा रहे हैं, मौका भी नहीं देते, फिर टीम से बाहर कर देते हैं। फिर मुसीबत ज़्यादा जब टीम होती है उस वक्त आप लेके आते हैं और फिर तवक्कुआत इतनी बड़ी रखते हैं कि शायद वो कुछ कर जाएगा। तो जब तक आप अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे प्लेयर्स को, अपने बेंच को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल सकते। अच्छा सर, सुफियान मुकीम, जैसा कि T20 में हमने कहा था कि T20 में भी वो पार्ट है टीम का और ओडीआई में भी उसको रिटेन किया है, लेकिन फिर वही बात अरफात मिनाज की जैसे आप बात करते हैं, तो T20 में भी तो उनको जगह नहीं मिली, ओडीआई में भी नहीं है वो। देखिए अब बात यह है कि मेरे ख्याल से ओडीआई टीम के अंदर आपने कितने स्पिनर्स नहीं है सर? सिर्फ 2 स्पिनर्स हैं हमारे पास। 2 स्पिनर्स आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर अहमद को दोनों उन कंडीशन में लेके जा रहे हैं जिस कंडीशन के अंदर जो है फास्ट बॉलर्स का ज़्यादा काम है। अब यहाँ पे आपने स्पिनर्स जो हैं वो ले लिए हैं, मतलब समझ नहीं आता कि आप करना क्या चाहते हैं। आपने खैर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को तो साइडलाइन किया ओडीआई में, चले शुक्र है खुदा का, हम तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि उनको बाहर होना चाहिए, वो बाहर हो गए, लेकिन नसीम शाह जो है वो टीम में है अभी। नसीम शाह भी ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, इनको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, बॉल अच्छा करते हैं, रन रोकते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक आप
विकेट टेकिंग बॉलर नहीं होंगे उस वक्त तक आप टीम को मैच नहीं जितवा सकते। अब आप दुनिया भर के अंदर बॉलर देखें, रिसेंटली मैट हेनरी की आप परफॉर्मेंस देख लें, पैट कमिंस बॉल करता है, स्टार्क बॉल करता है, तो ये विकेट टेकर बॉलर हैं। जब तक विकेट नहीं लेंगे मैच नहीं जीत सकते, भले आप जितने भी एस्थेटिकल हों, जितने भी बॉल इधर उधर घुमाते हों, जितनी भी आपकी लाइन लेंथ अच्छी हो, तो आप अटैकिंग बॉलर उसी वक्त लाएंगे जब आप विकटें भी लेंगे। तो विकटें लेने का जो मसला है ना नसीम शाह का, वो सबसे बड़ा मसला है। चलें ठीक है, फिर भी देखते हैं, अल्लाह करे ये परफॉर्म करें न्यूजीलैंड की कंडीशन के अंदर, लेकिन इनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारी तो दुआएं बेशक। चलें, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल इस रखिएगा। वीडियो के ऊपर अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा कि आपके मुताबिक जो है ओडीआई की टीम की सिलेक्शन कैसी रही और किस तरह की होनी चाहिए थी। अपने कमेंट से जो है हमें ज़रूर आरास्ता कीजिएगा और हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट बने। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।